कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीद अक्सर घाव देती है। हाय गाइस, मैं हूं सोनिया, आप सबके बीच एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। एक लड़का राहुल, जो कि अभी अभी नौकरी की तलाश में था, उसके फोन की घंटी बजी और फोन उसके मामा जी का था। वो विदेश में रहते थे। उन्होंने राहुल को एक नौकरी का ऑफर दिया। उन्होंने राहुल को उसकी अच्छी खासी सैलरी भी बताई। राहुल नौकरी की तलाश में तो था ही, इतनी अच्छी सैलरी सुन के और विदेश में काम सुन के वो जल्दी मान गया। उसने कुछ दिनों के बाद फिर से अपने मामा जी को फोन करके पूछा कि कब आना है और मुझे आप अपना काम समझा दीजिए। तो उसके मामा जी ने उसे कहा कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तुम्हें वहाँ से कुछ पैकेज यहाँ लाने होंगे और यहाँ से कुछ पैकेज वापस लेके जाने होंगे। बस तुम्हें इतना ही करना है, यही तुम्हारा काम। राहुल ने सोचा ये तो बड़ा इजी काम है, बस मुझे सफर ही तो करना है, मुझे इधर से उधर हवाई जहाज में घूमना है और इसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो राहुल एकदम से मान गया। राहुल यहाँ से सामान ले जाके वहाँ विदेश में डिलीवर करने लगा और ये सिलसिला 2-3 बार चला। राहुल को ये नौकरी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि सिर्फ इस नौकरी में कुछ मेहनत नहीं थी, उसे सिर्फ घूमना था और उसको घूमने के पैसे मिल रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद अचानक से एयरपोर्ट पे उसकी चेकिंग हुई और जो पैकेज वो यहाँ से विदेश लेके जा रहा था, उसमें ऑफिसर्स को कुछ ड्रग्स के पैकेट मिले। अब राहुल उन्हें समझाता गया कि मुझे नहीं पता कि ये ड्रग्स के पैकेट कहाँ से आए, लेकिन वो सामान तो राहुल का था। तो राहुल को उनके द्वारा पकड़ लिया गया। राहुल को एक वकील मिला और वकील ने उससे पूछा कि तुम किसी से बात करना चाहते हो। तो राहुल ने कहा कि मेरे मामा जी जिनका मैं सामान डिलीवर करता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उसने अपने मामा जी को सारी सिचुएशंस बताई कि कैसे कैसे मुझे पकड़ लिया गया है और मुझे तो पता भी नहीं था कि किसने उसमें ड्रग्स डाल दिया। राहुल के मामा जी ने सीधे ही उस बात से मना कर दिया, जैसे कि वो उसको कभी जानते ही नहीं थे, जैसे कि उन्होंने कभी उसे काम ही नहीं दिया था। राहुल का भरोसा और उम्मीद उसी वक्त टूट गई। राहुल के मामा जी ने दूसरी तरफ ये बात फैला दी कि इस गरीब लड़के को मैंने अपने वहां नौकरी पे रखा और इसने ड्रग्स बेचने का काम शुरू करा और मुझे भी बदनाम करने लगा है कि ये मेरे लिए काम करता था। और उसके मामा जी ने कहा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छे खासे नौजवान लड़के राहुल की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 12 साल उसने जेल में बिताए। जेल से छूटने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि जो उसे चकाचौंध दिख रही थी, जो उसे पैसे दिख रहे थे, उसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही थी। उसके 12 साल जिंदगी के ऐसे ही बर्बाद हो गए। इस जमाने में अब सबसे बड़ा पैसा बन चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी के क्या लगते हैं, सबसे बड़ा इस दुनिया में पैसा है। पैसे के बिना ये दुनिया नहीं है। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसने भरोसे से बिना कुछ पूछे कि इस पैकेट के अंदर क्या है, वो अपने मामा जी का सामान डिलीवर करता रहा और उसको उस चीज के पैसे अच्छे खासे मिलते रहे। तो उसने कभी ये पूछने की जरूरत नहीं करी कि इसके अंदर क्या है। ना उसने कभी अपने मन में सोचा कि इसके अंदर कोई गलत चीज भी हो सकती है जो उसके लिए उसको इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भरोसा करने की वजह से राहुल ने अपनी जिंदगी के 12 साल जेल में बिता दिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना परिवार, ना कोई रिश्तेदार और ना कुछ। तो किसी पे भरोसा करने से पहले, किसी पे विश्वास करने से पहले आज के वक्त पे हमें 100 बार सोचना चाहिए कि क्या वो इंसान हमारे भरोसे, हमारे विश्वास के लायक है। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। इतनी गर्मी पड़ रही है तो चुनिया, औखले, दाना और पानी जरूर रखें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।